बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग जो है फर्दर टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो है सबसे पहले आइसोटोप किसे कहा जाता है। आइसोटोप को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री बताऊंगा, और वो ये है कि डाल्टन का क्या ख्याल था। डाल्टन आप लोग पढ़ चुके हुए हैं, उसने एलिमेंट और एटम्स और कंपाउंड का कॉन्सेप्ट दिया था। डाल्टन के ख्याल से किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, वो सेम होते हैं। तो डाल्टन का ये ख्याल था कि एक एलिमेंट जो होगा उसके तमाम एटम सेम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। एक और साइंटिस्ट जिसका नाम सोडे था, सोडे ने यह दरियाफ्त किया कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। और वो कैसे हो सकते हैं जरा देखिए, उसको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप्स जो है एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स को कहा जाता है, और अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम यूं कह सकते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, द एटम्स of an element, the atoms of an element having same atomic number but different mass number, same atomic number but different mass number। सो ये एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट मैस नंबर डिफरेंट होते हैं। गौर कीजिएगा, हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। फर्ज कर ले हमारे पास एक एलिमेंट है जी, हाइड्रोजन। दिस इज एन एलिमेंट। हाइड्रोजन जो है इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन का ये पहला आइसोटोप, हाइड्रोजन का ये दूसरा आइसोटोप, और हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप। इस तरह से हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। गौर कीजिएगा, इसमें इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, इसका भी 1 है, और इसका भी 1 है। अगर हम इनके मैस नंबर की बात करें तो इसका मैस नंबर 1 होता है, इसका मैस नंबर 2 होता है, और इसका मैस नंबर 3 होता है। अब एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पास एक ही एलिमेंट है, लेकिन उसका पहला आइसोटोप ये वाला है जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और मैस नंबर भी 1 है। ये हमारे पास दूसरा है जिसका एटॉमिक नंबर 1, मैस नंबर 2, और ये तीसरा एटॉमिक नंबर 1 और मैस नंबर 3 है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, यहां पे अगर हम इसको ओपन करके देखें जरा, तो हमारे पास हाइड्रोजन 1 और यहां पे भी 1। ये 1 शो करता है एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 1। यहां पे एटॉमिक नंबर इसका 1 है। और अगर हम लोग जो है जरा इसको फर्दर अंडरस्टैंड करें, इसको देखें, तो इसका मैस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारे पास ये भी 1 है। और यहां पे इसको भी अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमारे पास जो मैस नंबर होता है, मैस नंबर का फार्मूला होता है जी, मैस नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं, दोनों की तादाद को ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाता है मैस नंबर। अब जरा इसको अंडरस्टैंड कीजिए, मैस नंबर बन जाता है। यहां पे
एटॉमिक नंबर भी सेम है, उसका मास नंबर भी सेम है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो 0 है। दुनिया का वाहिद एलिमेंट हाइड्रोजन है जिसमें न्यूट्रॉन की तादाद 0 भी हो सकती है। ये वाहिद एलिमेंट है, इस बात को आपने जिंदगी भर याद रखना है। अब हमारे पास जो है बाकी की बात करें, दूसरा हाइड्रोजन 1 और ये 2, हमारे पास जो है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये 1, यहां पे नंबर ऑफ मास नंबर ऑफ 1 एंड 2, ये हमारे पास 1 + 1 आएगा। यानी इसके अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन मौजूद है और दूसरे नंबर पे एक न्यूट्रॉन मौजूद है, तो ये 1 और 2 वाला आइसोटोप बन जाता है। इसके अलावा हम अगर बात करें तीसरे की, तो ये 1 और 3 है। यहां पे हम देखें तो हमारे पास जो है इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 ही है, दूसरे नंबर पे मास नंबर ऑफ 1 + 2 लिखेंगे तो फिर आंसर इसका 3 आएगा। और इसका मतलब यह है कि इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स हैं। गौर कीजिएगा, यहां पे एक मास नंबर है इसका, यानी 0 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे देखें 2 मास नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन। यहां पे हमारे पास एक जो है हमारे पास इसका मास नंबर 3 है, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि इसके न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो पहले में 0 है, दूसरे में 1 हो गई है और तीसरे में क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। जबकि हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर तीनों के अंदर सेम है। अब वो एटम किसी भी एलिमेंट के जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास नंबर डिफरेंट होते हैं, हम उन्हें आइसोटोप्स बोलते हैं। और अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, इसको समझिएगा, ये मास नंबर डिफरेंट क्यों होता है। मास नंबर डिफरेंट होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद में डिफरेंस की वजह से। यहां पे 0 न्यूट्रॉन है, यहां पे 1 न्यूट्रॉन है, यहां पे 3 न्यूट्रॉन है, तो ये हमारे पास 1, 2 और 3 वाले आइसोटोप्स बनते हैं। यानी इस बात से हमें पता ये चला कि जो आइसोटोप्स का फिनोमेना है वो दरअसल न्यूट्रॉन्स की तादाद के ऊपर डिपेंड करता है। अब न्यूट्रॉन की तादाद चेंज होगी तो मास नंबर चेंज होगा, मास नंबर चेंज होगा तो उससे आइसोटोप बनेगा, अदरवाइज कभी भी आइसोटोप कोई भी एलिमेंट शो नहीं करेगा। यहां हमारे पास जो है एक और टर्म इस्तेमाल की जाती है जी, उसका नाम है आइसोटोपी। number of isotopes of an element is called आइसोटोपी। किसी भी एलिमेंट के जितने आइसोटोप्स हैं इससे हम लोग बोलते हैं आइसोटोपी। इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमारे पास आइसोटोपी हम डिफरेंट एलिमेंट्स की देखते हैं। यहां पे आइसोटोपी यहां पे हम एलिमेंट ले लेते हैं, ये हमारे पास एलिमेंट, और दूसरे नंबर पे हम इसकी आइसोटोपी फाइंड करते हैं। हमारे पास जो है डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स की आइसोटोपी को फाइंड आउट किया जा सकता है। जरा इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा और इसको देखिएगा। सबसे पहला एलिमेंट अगर हम हाइड्रोजन ले लें, तो अभी हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, तो इसकी आइसोटोपी 3 है। हम अगर ऑक्सीजन ले लें
तो ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, तो इट्स मीन इसकी आइसोटोपी भी 3 है। अगर इसके अलावा हम निकल ले लें, निकल की आइसोटोपी 5, यानी इसके 5 आइसोटोप्स होते हैं, तो इसकी आइसोटोपी 5 हो जाएगी। निकल के अलावा अगर हम लोग जो है कैल्शियम ले लें और कैल्शियम के आइसोटोप्स की बात करें तो ये 6 होते हैं। अगर कैल्शियम के आइसोटोप 6 होते हैं तो इसका मतलब इसकी आइसोटोपी जो है 6 है। कैल्शियम के अलावा अगर हम बात करें पैलेडियम की, तो पैलेडियम के आइसोटोप्स भी 6 होते हैं, तो इसका मतलब इसकी आइसोटोपी भी 6 है। और अगर इसके बाद हम बात करें कैडमियम की, इसके पास 9 आइसोटोप्स होते हैं, तो इसकी आइसोटोपी 9 होगी। और अगर हम लोग जो है टिन की बात करें, Sn की बात करें, Sn के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते, आइसोटोप्स होते हैं। अगर टिन के पास 11 आइसोटोप्स होते हैं, यहां पे टिन जो है इसके पास 11 आइसोटोप, और ये वो एलिमेंट है जिसके पास सबसे ज्यादा आइसोटोप्स है। नंबर ऑफ लार्जेस्ट आइसोटोप, नंबर ऑफ मच एंड मोर आइसोटोप्स, दिस इज टिन। टिन जो है वो ऐसा एलिमेंट है जिसके पास ज्यादा से ज्यादा आइसोटोप्स हो सकते हैं, ये होते हैं, जिनमें 3 अनस्टेबल होते हैं। खैर, तो ये इस तरह से हमारे पास जो है आइसोटोप्स का फिनोमेना होता है। और इसको डिस्कवर किस शख्स ने किया था? डिस्कवर्ड बाय, जिसने इसको डिस्कवर किया था उस शख्स का नाम था सोडे। सोडे एक साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था। सोडे ने इस फिनोमेने को, आइसोटोप्स के फिनोमेने को जो है डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हमारे पास देखें जी, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स किसे कहा जाता है? एक आइसोटोप की दूसरे आइसोटोप के लिहाज से मिकदार। बात गौर से अंडरस्टैंड करनी है आपने। यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। अब यहां पे जो पहला आइसोटोप है ये हमारे पास 1,1 वाला है, दूसरा 1,2 वाला है, और तीसरा 1 और 3 वाला आइसोटोप है। अब एक ही एलिमेंट के 3 आइसोटोप हैं, तो एलिमेंट में इन आइसोटोप्स की मिकदार किस परसेंटेज के लिहाज से होगी, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। और अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें, तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, it is the percentage amount of isotopes, it is the percentage amount of isotopes of an element, यानी एक एलिमेंट के अंदर जो है डिफरेंट आइसोटोप्स की परसेंटेज के लिहाज से क्या क्या मिकदार पाई जाती है, तो हम इसको बोलते हैं परसेंटेज अबंडेंस। इसे जो है परसेंटेज अबंडेंस कहा जाता है। बुक के टेबल में आप लोग देख सकते हैं, वहां पे एक टेबल, बुक के अंदर एक टेबल दिया हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है, जो हमारे पास हाइड्रोजन है 1,1 वाला, उसकी अबंडेंस जो है ये 99.985 पाई जाती है, जबकि दूसरा 1 और 2 वाला जो है इसमें 0.015% होती है। और जो हमारे पास इससे आगे कार्बन 12 है, कार्बन 12 की 98.893 होती है, जबकि कार्बन 13 जो है 1.107। और इस तरह पूरा टेबल दिया हुआ है, आप इसमें आइसोटोप्स की अबंडेंस को देख सकते हैं। ये तो रह गई आइसोटोप की अबंडेंस की बात। इसके अलावा हमारे पास टोटल आइसोटोप्स कितने होते हैं? अगर ये बात की जाए, टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स, टोटल नंबर ऑफ, यूं कर लेंगे, स्टेबल आइसोटोप्स, टोटल नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटोप्स हमारे पास जो है 280 होते हैं। आउट ऑफ 280, इन 280 में से आउट ऑफ 280 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स,
स्टेबल होते हैं बट रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, इनकी तादाद होती है जी 40। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ एक आइसोटोप होता है, उन आइसोटोप्स को हम लोग मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट बोलते हैं जी। हमारे पास मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट जिनके सिर्फ एक आइसोटोप होता है, द एलिमेंट्स हैविंग ओनली one isotope is called monoisotopic element। वो एलिमेंट जिनका सिर्फ एक होता है। और इसकी एग्जाम्पल कौन सी है जी? अगर हम इसकी एग्जाम्पल लेना चाहें तो हमारे पास आर्सेनिक का एक आइसोटोप होता है, सिल्वर का एक आइसोटोप होता है, गोल्ड का भी एक आइसोटोप होता है, जबकि आयोडीन का भी एक ही आइसोटोप होता है। सो ये वो वाले एलिमेंट है जिनके सिर्फ एक आइसोटोप होते हैं। हम इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स बोलते हैं। मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट के अलावा कौन से आइसोटोप्स ऐसे हैं जो ज्यादा अबंडेंट हैं, ज्यादा कसरत में, ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं? अबंडेंट आइसोटोप्स, थोड़ा गौर से इसको समझ लें। अबंडेंट आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका मैस नंबर इवन होता है, और इवन मैस नंबर वाले आइसोटोप्स जो है वो सब ज्यादा अबंडेंट। और 280 में से 154 आइसोटोप्स जो है उनका मैस नंबर इवन है। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और जो सबसे ज्यादा अबंडेंट हैं वो इवन मैस नंबर वाले ही होते हैं, लेकिन उनके आइसोटोप्स जो होते हैं वो मल्टीपल ऑफ 4 होते हैं। मल्टीपल 4 का मतलब 4 4 are 16, 4 8 are 4 6 are 24 और 4 7 are 28, 4 10 are 40। तो ये जो 4 के मल्टीपल वाले आइसोटोप्स हैं ये जो है सबसे ज्यादा अबंडेंट। ये 5 आइसोटोप मैंने यहां पे लिखे हैं, ये 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट बनाते हैं। और इनके साथ ऑड मैस नंबर वाले जो है वो आइसोटोप्स हैं जिनका ऑड मैस नंबर होता है, ये सबसे कम पाए जाते हैं। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.